40 जवानों को बेमौत मार दिया। उसको पहले से खबर था कि यहाँ DX आने वाला, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, जवान जो है पहले बोला था हमको प्लेन से जाना है, लेकिन जवान का प्लेन कैंसिल करा के उसको बस से भेजा गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मरवाया? जी, मोदी सरकार ने मरवाया। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये अररिया लोकसभा हलका है, यहाँ के MP सरफराज आलम है और दोबारा RJD इन्होंने टिकट दिया है। उन्हीं के फेवर में आज ये रैली हो रही है। तेजस्वी यादव का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने से पहले जो क्षेत्रीय लीडर हैं, नेता हैं, वो भाषण दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। सामने जनता है जो दूर दराज इलाकों से आई है। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या मूड है, यहाँ क्यों आए हैं, उनको RJD पर, सरफराज आलम पर, तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है, ये हम उनसे जानेंगे। यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर किस लिए आए हैं? रखने के लिए सरफराज भाई को। अच्छा, आप किस लिए आए चाचा? हेलीकॉप्टर देखने नहीं आए हैं? जिताने के लिए आए हैं। जिताने के लिए? काम वाम क्या है सरफराज भाई? जी, काम वाम किए हैं आपके गांव में? बहुत किया। किस लिए आए हैं यहाँ पर? किस लिए आए हैं आप लोग इतनी धूप में यहाँ? देखने के लिए? हेलीकॉप्टर देखने? सब विकास कर जे केस। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कुछ नहीं। कभी किसको वोट दीजिएगा? लालू यादव को? सरफराज को वोट देंगे। किसको? सरफराज को। सरफराज को? किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? सरफराज को। काम वाम कराते हैं सरफराज आलम? किसको वोट दे रहे हैं? लालटेन छाप को। लालटेन छाप को। लालटेन छाप? और फूल छाप को? फूल छाप को नहीं, लालटेन छाप को। ये अररिया की रैली है। सब लोग सरफराज आलम से, लालू यादव से मोहब्बत करने वाले हैं। वो लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं हम लालटेन को वोट देंगे। हाँ भाई, अररिया में सरफराज आलम का विकास कैसा रहा? बहुत मस्त रहा। रोड बनाया बेलसरा में, जो कि आने का गाड़ी भी नहीं था। 4 चक्का फंस जाता था गोड बेलसरा में, उत्तर टोला में फंस जाता था। सरफराज भाई रोड बनाया। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। तो इनके जो मुकाबिले BJP है, वो कह रहे हैं कि सारा हिंदू हमको वोट दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, हम लोग सरफराज भाई को वोट दे रहे हैं। तो ये बताइए कि अररिया में जो सरफराज भाई ने काम वाम किया, तो जनता खुश है इनके? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है जी। हुकूमत किसकी बनने की? सर, वज़ीर आज़म कौन बनना चाहिए? सरफराज आलम को जिताना है बस। सरफराज आलम को जिताना है। PM कौन बने उससे मतलब नहीं है? नहीं है, सरफराज आलम को जिताना है। तो लोग कह रहे हैं सरफराज आलम को जिताना है, प्राइम मिनिस्टर कौन बने उससे मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव आने वाले हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब वो आते हैं। यहाँ पर लोकल लीडर बैठे हैं, अशफाक करीम साहब हैं, सुखदेव पासवान है, सरफराज आलम है, उनसे भी जरा पूछते हैं। इधर उन सब मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद विधायक मंत्री रामजी सीधे। आप लोग जहाँ रैली में आए हैं, तो कितना पैसा मिला आप लोगों के आने का? कोई पैसा नहीं हमको मिला, एकदम तेजस्वी यादव के लिए आए हैं। तो आप लोग तेजस्वी के लिए आए हैं, सरफराज के लिए नहीं? जी, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बताइए आप लोग के बिहार में अभी नीतीश सरकार है, तो उसका कामकाज कैसा है? बिल्कुल घटिया है, कुछ नहीं है उसका। सबसे उसका घटिया शिक्षा है, शिक्षा पे कुछ काम नहीं किया है। नीतीश कुमार का सबसे घटिया काम है, प्लस नरेंद्र मोदी तक। नोटबंदी, लालू बंदी, आलू बंदी, बालू बंदी, दहेज बंदी, और क्या किया? दहेज बंदी जो किया, दहेज बंद हुआ। क्या किया? शराब बंदी जो किया, शराब बंद हुआ। वही 200 का बोतल 400 बेचने का काम किया है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा
नाम मंजीत कुमार यादव हुआ। अररिया में सरफराज आलम ने 1 साल में क्या विकास किया? अभी तक जो है, अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ, चलिए मैं बताता हूं। अभी तक बहुत सारे चीज़ का वो उद्घाटन करवाए हैं और अब पुला वगैरह का और सड़क भी बनवाए हैं। अभी तक में वो जितना 1 ईयर में काम किए हैं, वो ये जो नीतीश कुमार है उसका विधायक अभी 5 ईयर में नहीं कर पाया उतना काम। भाई आपका क्या नाम है? आलोक कुमार। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अररिया में बिल्कुल विकास सही हुआ? कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। विकास हुआ है? हाँ, सही विकास हुआ है। ये बताइए कि आप लोग ये जो अभी पूरे सेंटर का भी, चूंकि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो सीधे प्रधानमंत्री बनने का मसला है, अभी मुख्यमंत्री का मसला नहीं, तो आप लोग किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। अभी जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कम से कम 500 मास्टर रहना चाहिए। 1 मास्टर है अभी, उसको इंक्वायरी किया जाए। हमारे घर के बगल में है, नीतीश क्या काम कर रहा है? सिर्फ ईंटा टूटने का काम करता है, सिर्फ बल्टी मारने का काम किया, सिर्फ बिहार में शिक्षा का भी बुरा हाल है, तो इसका सारा दिन नीतीश कुमार को जाता तो कह रहे नीतीश ने जो सरकार को बहुत सारी बहाली कर दी, उन्होंने बहुत सारे टीचरों को लालू प्रसाद ने बहाली। अंगूठा छाप को बहाली करवाया, वो कहता हम टीचर का बहाली किए हैं। अंगूठा छाप है सब, स्कूल में जाके देखिए ABCD नहीं पढ़ा पाते। ये बताइए आप लोग कि 5 साल जो मोदी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तो आप लोग युवा हैं, आप लोग अभी रोजगार में जुड़े हुए हैं। 5 साल में बोला हम पर ईयर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देते हैं, कहाँ गया? और युवा ने नौकरी के बारे में पूछा तो बोला पकौड़ा बेचिए। हम लोग पकौड़ा बेचेंगे तो बनाएगा कौन, खाएगा कौन? अभी लालू जो रेल मंत्री था उसको रेल में जाके देखिए, सुधार पूरा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में बोलता था कि लालू यादव को आप लोग कहते थे बहुत घटिया है, रेल को स्वर्ग बना दिया। अभी जनसाधारण जाता है। अच्छा बताइए कि बिहार में महागठबंधन की कितनी सीट आ जाएगी? पूरा 40 का 40 पूरा 40 आएगा। ख्वाब देख रहे हैं कि आप लोग? हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ख्वाब तो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, ख्वाब हम लोग नहीं देख रहे हैं। विकास कह रहे हैं जो हम विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास किया? बोलता है मैं मोदी जी कह रहे हैं, जो वोट मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, मार गिराया, अभिनंदन गिरफ्तार वो आ गया, तो इस पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं, सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभिनंदन देखिए, अभिनंदन पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अभिनंदन जो छूटा है वो कोई नेता नहीं करवाया, उसका जो किया हमारा संविधान में था उसके प्रावधान से वो बाहर आए, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। अभिनंदन जो आया तो उसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। यदि उसको बहुत है, यदि वो कर रहा है तो यादव जो जेल में भी पाकिस्तान में बंद है उसको छोड़ा के दिखा दे, मान जाएंगे हम उसको। कुलभूषण यादव, हाँ, कुलभूषण यादव को छोड़ा के दिखा दे, मान जाएंगे, वो बड़े नेता हैं हमारे देश के। बालाकोट पर हमला किया और 300 लोगों को मार दिया। इलेक्शन के लिए करवाया ताकि फिर से हमको वोट मिले सरकार को। उसने 40 जवानों को बेमौत मार दिया, उसको पहले से खबर था कि RDX आने वाला, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, जवान जो है पहले बोला था हमको प्लेन से जाना है, तो जवान का प्लेन कैंसिल करा के उसको बस से भेजा गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मरवाया? जी, मोदी सरकार ने मरवाया। 5 फरवरी को जवान ने मुख्यालय में आवेदन दिया वो हम लोग को प्लेन से भेजा जाए, लेकिन इस पर कोई गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह तक कोई कुछ नहीं बोला और हमारे जवान को बेमौत मारा गया। अरे एक तो दारू का बोतल ले जाने में 1000 बार चेक होता है, 300 kg आइडेक्स पाकिस्तान से कौन ला के दिया था? अच्छे बताए, आप लोग युवा हैं, नौजवान हैं, पार्टी से हट करके मतलब देश में जो पब्लिक वोट डालेगी, आप लोग तो खैर यहाँ आए हुए हैं, जो आम लोग हैं किस बुनियाद पर मोदी जी के इसको देखकर दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, जो कह रहे हैं या जो विकास का मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा है आपके नौजवान? विकास का तो वो मुद्दा सिर्फ 2014 का एक भी मुद्दा अपनी किताब में वो डाला है? एक भी मुद्दा 2014 को दिखा दे, मैं वोट दूंगा। एक यदि 2014 का दिखाएगा तो आप न्यूज चैनल वाले हैं, आपको सारे चीज पता होंगे। क्या बोले हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करके दिखाया अभी तक में? नोटबंदी से किसको परेशानी हुआ? वो कह रहे हैं कि 5 साल में हम राम मंदिर नहीं बना पाए, अब अगले जो 5 साल आएगा उसमें राम मंदिर बनाएंगे। कभी राम मंदिर नहीं बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा राम मंदिर, कभी नहीं। बताइए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। राम मंदिर के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर कितने लोग वोट देते हैं मोदी को? कोई नहीं देगा पाकिस्तान के नाम पर। वो एक साजिश रचा हुआ है कि हमको वोट लेना। एक बात और बताइए, यहाँ के जो अररिया के जो दूसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के, तो उनके एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर सरफराज आलम जीत गया तो जो अररिया है पाकिस्तान बन जाएगा। कभी नहीं, ये बात मोदी के लहर में ही बोला था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और इस बार भी कुछ नहीं होगा, जीतेगा सरफराज आलम ही जीतेगा। और ये यहाँ तक भी बोला कि अगर लालटेन जो बोलता है उसके गाल पे पेंट ही दो, अगर है दम तो आके हमको पेंट ही दे, हम लालटेन वोट देंगे।
तो यही बात है। तो ये लोग पार्टी के वर्कर हैं, सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, सरफराज आलम की यहाँ से जीत होगी। और ख़ास तौर से इन लोगों ने कहा कि मोदी जो हैं वो पाकिस्तान के नाम पर जज्बात का इस्तेहसाल कर रहे हैं, लोगों का वोट